तीन ज्योतिर्लिंगों के संदर्भ में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आस्था आप सबके सामने प्रकट हुई। केदारनाथ, उसके बाद काशी विश्वनाथ और आज बाबा महाकाल की नगरी में। और यही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं अपने साथ मौजूद विद्वानों से कि इसमें लगता है कि बाकी ज्योतिर्लिंगों का भी क्रम आगे है। आपको भी ऐसा लगता है निधि? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता भी है। और अलग अलग राज्यों की जो परंपराएं हैं वो भी यहाँ पर नृत्य के जरिए राहुल जी देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर ये बताने की कोशिश हो रही है कि जो पारंपरिक अंदाज है भारत का, हिंदुस्तान का, वो पूरी तरह से समेटकर एक जगह पर दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है, जो लोगों के लिए एक अद्भुत नजारा है। भारत की इस पूरी समूची सांस्कृतिक एकता और विविधता के दर्शन भी हैं। तो ये एक तरह से पूरे भारत को भी साकार उन्होंने यहाँ किया है। और उज्जैन के ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस बारे में हम जानते हैं कि वो केवल महाकाल की ही नहीं, वो संस्कृत की और ज्ञान की, कालिदास की नगरी भी है। और वहाँ संस्कृत का अध्ययन, भारतीय विद्याओं का अध्ययन बहुत प्राचीन काल से हो रहा है। और मैं एक तो दिनेश को बधाई देना चाहता हूँ। दिनेश, आपका ने जो अभी ज्योतिर्लिंगों का पूरा परिचय दिया 12 का और इतने सुंदर उच्चारण के साथ श्लोक का, मैं आपका साधुवाद देता हूँ। बहुत कम मैं मानता हूँ कि ये सब आप लोगों का, इस समाज का ही दिया हुआ, सिखाया हुआ है। मेरा कुछ नहीं है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो एक्चुअली आप सबका बहुत धन्यवाद। नहीं, बहुत ही सुंदर, बहुत प्रभावशाली। आजकल ये दुर्लभ है टीवी एंकरों से ये सुनना और ये उनको इतना तो फिर युक्त देखना। और यहाँ देखिए, अब एक तरह से ये इतना विशाल प्रांगण, विशाल और भव्य बना दिया गया है, जिसकी न सुंदरता में शायद तुलना करना भी कठिन होगी, उसकी विशालता में और उसकी समग्रता में, कि कितनी सारी चीज़ों को एक जगह ला के इस विशाल परिसर में इकट्ठा कर दिया गया है। तो एक तरह से अब बिना देखे भी मुझे ये अनुमान लग रहा है कि यहाँ पर एक बार जाने का एक दिन से कम का समय शायद नहीं लगेगा, कम से कम आधा दिन तो लगेगा। लेकिन अगर किसी भी तीर्थयात्री ने उतना समय लगाया तो उसको भारत की सारी आध्यात्मिक विविधता का भी, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता का भी दर्शन एक ही प्रांगण में, परिसर में हो जाएगा। ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो एक सारे भारत का भाव भी यहाँ पैदा होगा। केवल यही बात आपने देखा कि काशी कॉरिडोर में भी देखने को मिली। वहाँ पर भी जो एक सांस्कृतिक अंदाज, पारंपरिक अंदाज, सनातन धर्म का अस्तित्व, कई जगहों पर अगर आप उस कॉरिडोर में जायजा लेंगे, अलग अलग जगह जाएंगे तो यही झलक देखने को मिलती है। बिल्कुल। और उसमें ये जो पहले दिनेश ने बताया था, जो अभी हमने सुना अश्विनी से, विपिन से, कि अब उसमें महाकाल मंदिर के बारे में और शिव के बारे में, जितनी मूर्तियां वहां पे उत्कीर्ण हैं या जो बनाई गई हैं, जो दृश्य दिखाए गए हैं शिव पुराण के, इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी भी मिलेगी। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।